रुड़की से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन शर्मा चुनावी मैदान में दलीय दिग्गजों को दे रहे दमदार चुनौती। जब नितिन शर्मा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे तो लोगों ने लड्डुओं से तौला। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में सीएम योगी के चुनावी कार्यक्रम में सीएम और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे में। सीएम योगी के सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर बारूद का जखीरा मौजूद। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अपने विधानसभा पहुंचे खटीमा। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने लड्डू से तौल कर किया हार्दिक स्वागत। और पीएम मोदी पहुंचे उत्तराखंड के दौरे पर। पीएम मोदी ने अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड विशेष में सबसे पहले चुनावी बयार की बात कर लेते हैं। वो चुनाव जो अपने पूरे शबाब पर अब पहुंच चुका है। 12 तारीख जब चुनावों का शोर, प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से विजयी संकल्प को संपूर्ण करने के लिए चुनावी दावे, वायदे, प्रचार, ये अभियान जोर शोर से चल रहा है। रुड़की उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर निर्दलीय नितिन शर्मा की दमदार दावेदारी नजर आ रही है। दरअसल यहां पर वो दलीय जो दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी को हों, उन्हें पूरी तरह से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन शर्मा जब अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो खुद ही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना जोश था उन्हें देखकर। स्वागत में न केवल फूल मालाएं नजर आई, बल्कि लड्डुओं से उन्हें तौला भी गया है। ये अपने आप में काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ों पर राजनीति सरगर्म है, वहीं जब पहाड़ों पर चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार पहुंच रहे हैं तो हाथों हाथ लिया जा रहा है उन्हें। रुड़की में निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं प्रत्याशी नितिन शर्मा चुनावी मैदान में। हालांकि रुड़की की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अब अपना एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है और यहां पर जिस तरीके से बीती परिस्थिति को दोहराने के लिए चेहरे का चयन किया गया, उसके बाद नितिन शर्मा की ये दावेदारी कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती जरूर बनेगी। इन सबके बीच नितिन शर्मा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो न केवल फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, बल्कि बाकायदा तराजू में लड्डू रखकर उन्हें तौला भी गया है। और इसी लड्डू की मिठास को यहां प्रचार क्षेत्र में बांटते हुए नितिन शर्मा ने अपने लिए वोट की अपील की है। तो रुड़की विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। रुड़की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी लगातार ठोक रही है। रुड़की में खास तौर से जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनावी जंग होगी, लेकिन यहां तो निर्दलियों ने ही ताल ठोक कर एक चुनौती सामने पेश कर दी है। रुड़की से निर्दलीय प्रत्याशी नितिन शर्मा दलीय दिग्गजों को दमदार चुनौती दे रहे हैं। नितिन शर्मा जहां भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। प्रचार अभियान के दौरान विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का इनके प्रति प्यार और समर्थन ये दिख रहा है। अनूठी झलक है ये अपने आप में। ये क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने लड्डुओं से तौलकर प्रचार में जुटे समर्थकों का मुंह मीठा कराया। दरअसल नितिन शर्मा चुनावी घोषणा के बाद से ही रुड़की से प्रबल दावेदार थे और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का फैसला लिया। अब इनके साथ जनता खड़ी हुई दिख रही है, दावा कर रही है कि नितिन शर्मा का हेलीकॉप्टर इस चुनाव में जीत की उड़ान जरूर भरेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि रुड़की के त्रिकोणीय बन रहे मुकाबले में बीजेपी कांग्रेस के बीच
नितिन शर्मा क्या कमाल करते हैं, क्या उलटफेर करते हैं। रुड़की के नगरवासी, उनका भी मेरे पास 1 घंटे पहले ही फ़ोन आया था कि इस तरह का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ है, और मैं उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने कार्यक्रम रखा है। किसी भी तरह की सनातन संस्कृति के ऊपर किसी का प्रकार का हम कठोराघात आने नहीं देंगे, और उसकी रक्षा करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करते रहेंगे। और वहीं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में सीएम योगी के चुनावी कार्यक्रम में सीएम और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। सीएम योगी के सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर बारूद का जखीरा मौजूद है, जो वीआईपी के साथ ही आम लोगों के लिए नेहरू स्टेडियम को सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक खतरनाक स्थल बना देता है। इसका सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। अभी हम कर रहे हैं रुड़की के नेहरू स्टेडियम में, और हमारे पीछे जो स्टेज आप देख रहे हैं, इस स्टेज पे कल योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं और यहां से जनता को संबोधित करेंगे और जो प्रत्याशी है बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कराएंगे। लेकिन जिस कारण से आज हम यहां पे आए हैं और आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जनता का और रुड़की प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का जो मंच है, उस मंच के पीछे का जो एरिया है, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन जो है वो दिखाए इस पूरे एरिया को किस तरीके का है। चारों तरफ जो है रिहायशी इलाका है और खचाखच बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, हज़ारों की संख्या में काफ़ी पहले से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और लेकिन चिंता की बात ये है कि ये जो लाल बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं, इस लाल बिल्डिंग के पीछे पटाखों का एक गोदाम है, एक गोडाउन है जो कि अवैध है, और जिस एड्रेस पे इसे लाइसेंस मिला हुआ है वो उस एड्रेस पे नहीं है जो एड्रेस आप देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये गोडाउन जो है किसी भी तरीके से रिहायशी इलाके में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हादसा होता है तो यहाँ पर अग्निशमन दल भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जितनी संकरी गलियाँ हैं, जितनी संकरी सड़कें हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो अप्रोच रोडेज हैं वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि यहाँ पर किसी भी हादसे या अप्रिय घटना की स्थिति में वहाँ पर अग्निशमन दल समय से नहीं पहुँच सकता है। ये तो इसकी एक बात हुई। लेकिन जो दूसरी जो सबसे चिंताजनक बात है कि जो सोर्सेज बता रहा है कि योगी के प्रोग्राम की घोषणा से पहले इस गोडाउन में बारूद जमा किया जा रहा था, अवैध पटाखों का एक भंडार जो है इस गोडाउन में जमा किया जा रहा था। और अगर अभी इस पे छापेमारी की जाए और अभी प्रशासन अगर यहाँ पर छापेमारी करके जब्त करना चाहे तो काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखे यहाँ से मिल सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, नंदकिशोर जरा दूरी दिखाइए लोगों को और हमारे रुड़की के प्रशासन को। ये मंच है और इस मंच से अब जो पीछे का जो इलाका है जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बारूद का गोडाउन है, अवैध फैक्ट्री है, करीब 200 मीटर की दूरी पर ये गोडाउन है। कितना खतरनाक ये हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो प्रशासन है, रुड़की का प्रशासन है, रुड़की की जनता और ख़ासतौर पे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे पदाधिकारियों को मैं बताना चाहता हूं और उनके संज्ञान में डालने के लिए मैं खबर डाल रहा हूं कि उनके आने से पहले इस पटाखे के गोडाउन को बंद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहां योगी भाषण देंगे उसके पीछे में बारूद का ढेर हो, ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। कैमरामैन नंदकिशोर के साथ मुकेश कुमार, रुड़की। तो आपने देखा कि किस तरीके से रुड़की प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे ही टारगेटेड पहले भी उनको रखा गया है और उनकी सुरक्षा कितनी ज्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए, इस बात का अंदाजा उत्तराखंड के प्रशासन को भी होना चाहिए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने रुड़की से देखी। और इधर क्योंकि 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसी कड़ी में देहरादून मसूरी विधानसभा में जय श्री राम संस्था के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप नेता ने कहा कि धीरे धीरे युवा संगठन आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और साथ ही आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आप पार्टी ज्वाइन करने पर सभी को बधाई दी। प्रदेश उपाध्यक्ष ने आप पार्टी की मजबूत स्थिति का भी दावा किया। आपने सबसे बड़ी खासियत ये है कि युवाओं को पूछती है, युवाओं के लिए काम करती है, रोजगार के लिए काम करती है। और आज के समय में मुझे लगता है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, जिससे दोनों ही पार्टियां जो हैं भटकी हुई हैं। कोई बात मंदिरों की करता है, कोई बात कहता है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां आज तक कुछ कर नहीं पाई।
तो आम आदमी पार्टी पर जो विश्वास युवाओं ने जताया है और उसके लिए हम लोग ज़रूर काम करेंगे, रोज़गार के लिए काम करेंगे, उत्तराखंड को रोज़गार देंगे। जो एक समस्या उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं को, मैं भी एक युवा हूं उत्तराखंड में, और जो समस्या मैंने एक समय में देखी है कि हमें अपना इतना प्यारा उत्तराखंड, अपना शहर छोड़ के पलायन करना पड़ता है, उस मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। तो रोज़गार लाएंगे, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर, कुछ बिजनेस लेके आएंगे जिसमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों को अपना शहर, अपना गांव, अपने लोगों को छोड़ के ना। इधर उत्तराखंड विधानसभा के लिए मतदान का समय नजदीक है और ऐसे में देहरादून मसूरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने दिल्ली से कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी मंसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उनका कहना है कि एक बार आम आदमी पार्टी को जरूर मौका दें, पार्टी सारे वायदे पूरा करेगी। साल कांग्रेस और भाजपा दोनों का मौका मिला है। सरकार लोग काम करने के लिए बनाते हैं, बयान देने के लिए नहीं बनाते। 21 साल में उत्तराखंड के स्कूलों की जो हालत है, अस्पतालों की जो हालत है, सड़कों की जो हालत है, बेरोजगारी की जो हालत है, दोनों पार्टियों को लोगों ने मौका दिया और दोनों पार्टियां उसका समाधान करने में फेल साबित हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से अपनी विधानसभा सीट खटीमा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों से सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय व्यापारियों ने लड्डू से तौलकर हार्दिक स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि लगातार तीसरी बार भी वो लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही खटीमा विधानसभा से भारी बहुमत से जिताकर पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वहीं जनता के अपार स्नेह और प्यार से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां वो खटीमा के मतदाताओं के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश के प्रधान सेवक बन पाए हैं, वहीं स्थानीय जनता के मिल रहे अपार प्यार और स्नेह से अभिभूत हैं। खटीमा के विकास को लेकर वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। आने वाले समय में खटीमा को मॉडर्न खटीमा बनाने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। लोगों का असीम स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से मेरे संकल्प को और दृढ़ करता है कि अपने सीमांत क्षेत्र खटीमा के लिए इसको मुख्य धारा में लाया जाए। यहाँ पर जो विकास की बहुत सारी चीजें अभी प्रस्तावित हैं, जो काम होने हैं, उन सभी कामों को पूरा कर भविष्य में हम उसकी योजना बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे और खटीमा को एक मॉडल खटीमा बनाएंगे। इधर देहरादून भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोरखाली डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही समेत हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गोरखला डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भाजपा को चुनाव में अपना समर्थन दिया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। बात लाल कुआं क्षेत्र की करते हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दिल्ली से जनशताब्दी एक्सप्रेस काठगोदाम जा रही थी, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, जहां महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और महिला की शिनाख्त शुरू की जा चुकी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे और जहां पीएम मोदी ने अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं हैं, अच्छे इरादों को भूलते नहीं हैं, कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा और ऐसे ही उत्तराखंड में भी बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है, इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। आम सभा हमारी कभी कभी होती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 4 मंजिला आम सभा है। शायद कोई कोना ऐसा नहीं है
कि जहां अल्मोड़ा और इस पूरे क्षेत्र के भाई बहन हम सबको आशीर्वाद देने के लिए न आए हो। यह अद्भुत नजारा, मैं आपको फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। कुमाऊं के साथ तो मेरी कितनी ही यादें जुड़ी हैं। मैं रामेश्वर महादेव और ग्वल देवता समेत इस पुण्य क्षेत्र में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड का मानस खंड में रूनी म्यराम बड़बियाजो दाद दीदी बहनी बोलिन का नमस्कार। मैं अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सभी मतदाता साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन की कुछ मर्यादाओं के कारण मैं रूबरू जाकर के मतदाताओं के दर्शन नहीं कर पाया था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशन घोषित किया तो कल पहली बार मुझे रूबरू में जाकर के मतदाताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं एक ही दिन में 3 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूर गोवा तक दौरा करके फिर आज अल्मोड़ा आया हूं। और कल जो मैंने 3 राज्यों में जो माहौल देखा है, जो उत्साह देखा है, भाजपा के प्रति जो प्यार देखा है, ये अभूतपूर्व था, अभूतपूर्व। और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं है, अच्छे इरादों को भूलते नहीं है और कभी भी नेक नियत वालों का साथ छोड़ते नहीं है। ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है। वहां जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं। भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार
फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो, वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है, जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है, हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो,
हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहाँ की माता है, हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जमकर बरसे विपक्षियों पर और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि अगर पहाड़ों का समुचित विकास करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार लेकर आना है। इस सब के बीच, क्योंकि यहाँ पर चुनावी बयार है, चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपके बीच रख रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ और खबरें भी आई हैं। काशीपुर से हम अगली खबर ले रहे हैं, जहां विजयनगर की नई बस्ती में अस्पताल जो बनाया गया था वो खस्ता हाल हो चुका है। दरअसल इस हॉस्पिटल का आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। कई बार लोगों ने इस अस्पताल का उद्घाटन करना चाहा, लेकिन उनकी मौत हो गई। इस अस्पताल का जीर्णोद्धार करने के लिए जिस किसी राजनीतिक व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाए, वो कदम वहीं थम से गए। यहाँ के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी इसके जीर्णोद्धार के लिए शासन से बात की और इसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा भी अवमुक्त करा लिया, लेकिन वो पैसा आज तक अस्पताल में नहीं लग पाया। यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस अस्पताल में चिकित्सक समेत लगभग 5 लोगों का स्टाफ है। दूर दराज से लोग आज भी अपनी आंखों का इलाज कराने इस अस्पताल में आते हैं, लेकिन मरीजों को भी भय बना रहता है कि कहीं ये अस्पताल की बिल्डिंग उन्हीं पर भरभरा कर ना गिर जाए। मगर गरीब तबके के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। डरे सहमे लोग हमेशा दहशत में रहकर अपना इलाज कराने आते हैं। अब देखना है कि इस जर्जर हालत में पड़े अस्पताल की सुध कौन लेता है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।